very good morning, everybody. मेरा नाम गुंजन साई है and I welcome you all to this very very special training जिसका नाम है Get Social to Oriflame। और अगर हम इसके बारे में एक्चुअली बात करें कि ये ट्रेनिंग किस चीज़ के लिए बनी है, किसके लिए बनी है, और एक्चुअली हमारी ओरीफ्लेम एकेडमी जो कि आपको सपोर्ट करती है हर तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू ताकि आप अपना बिजनेस को ग्रो कर पाए, उसके लिए ओरीफ्लेम एकेडमी को बनाया गया है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये हमारे जो ब्रांड पार्टनर्स हैं जो कि एक्चुअली ओरीफ्लेम के साथ ग्रो करना चाहते हैं, उनके लिए ये जो मॉड्यूल है गेट सोशल विद ओरीफ्लेम, ये हमारे सक्सेस कैंप का स्टेप 1 मॉड्यूल है, राइट। और एक्चुअली आज हम इसमें अगले 1 घंटे में क्या डिस्कस करेंगे, आइए उसके बारे में बात करते हैं। सो देयर विल बी 4 टॉपिक्स जो कि हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन टू सोशल सेलिंग, क्योंकि आप जानते हैं अब हम ओरीफ्लेम को कहते हैं इट्स अ सोशल सेलिंग कंपनी इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। तो सोशल सेलिंग एक्चुअली क्या है और किस तरीके से आप लोगों का इंटरेस्ट गैदर कर सके, ऐसा आपको क्या करना चाहिए कि लोगों का इंटरेस्ट, उत्सुकता बनी रहे कि आप सच क्या काम कर रहे हैं, उसमें क्या क्या खास है, किस तरीके से आप लोगों के इंटरेस्ट को कैप्चर कर सकें, फिर आप उनको इनवाइट करें ताकि वो आपके प्रोडक्ट्स बाय कर सकें। और साथ ही साथ हम बात करेंगे जब आपका कोई कस्टमर बन जाता है तो उसके साथ रेगुलरली आप कैसे इंगेज्ड रह सके, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड और शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन टू सोशल सेलिंग के साथ, जहाँ पे हम खास तौर से कहते हैं कि भाई वी गेट सोशल एवरी डे। हम हर रोज कुछ ना कुछ नई स्टोरीज, नए एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं लोगों के साथ। जो भी हमारे साथ हो रहा होता है वो हम हर रोज लोगों के साथ शेयर करते हैं, चाहे अच्छा एक्सपीरियंस हो चाहे वो बुरा एक्सपीरियंस हो, कुछ भी हो, वी लव टू शेयर थिंग्स विद पीपल। और साथ ही साथ अगर हमें कोई चीज पसंद आती है तो उसके बारे में वी रिकमेंड थिंग्स दैट वी लाइक, यानी कि जो चीजें हमें पसंद आती है उसके बारे में हम बात करते हैं। एंड दैट इज हाउ एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप बिल्ड होती है। और आज के समय में ये इतना जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर आप देखें आज के समय में ज्यादातर जो लोग होते हैं वो एडवर्टाइजिंग में इतना बिलीव नहीं करते कि कंपनी के क्या एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं, वो उतना उसमें बिलीव नहीं करते। केवल 14% लोग हैं जो कि कंपनी के एडवर्टाइजमेंट्स को बेसिकली बिलीव करते हैं, लेकिन बाकी के जो 90% लोग हैं वो लोगों की रिकमेंडेशंस को ट्रस्ट करते हैं, विश्वास रखते हैं उसमें। कहने का मतलब ये है कि इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे देखिए, हम सभी लोग कुछ ना कुछ ऑनलाइन शॉपिंग रेगुलर करते रहते हैं, राइट। और जब भी हम ये ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, देखते हैं अच्छा इस पे कुछ ऑफर है कि नहीं, और साथ ही साथ हम उस प्रोडक्ट के रेटिंग्स पढ़ते हैं, हम उस प्रोडक्ट के क्या रिव्यूज हैं वो भी हम जरूर पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये मैटर करता है कि उस प्रोडक्ट के बारे में लोग क्या कहते हैं। एग्जैक्टली सो अगर आपके लिए ये मैटर करता है तो ध्यान रखिएगा कि जो प्रोडक्ट्स आज आपके पास हैं वो प्रोडक्ट्स जो कि आप शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ, तो यानी लोगों को भी ये मैटर करता है कि बाकी लोग क्या सोचते हैं आपके प्रोडक्ट्स के बारे में। तो इसलिए जरूरी है कि हम इस शेयरिंग को और ज्यादा बढ़ाएं। जब आपको एक अच्छे कस्टमर्स मिलते हैं उनके बारे में उनके रिव्यूज कलेक्ट करें, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, राइट। और ये फ्लेम का नाम तभी ऐसे बढ़ेगा और आपके लिए आसान हो जाएगा इस बिजनेस को और आगे बढ़ाना, जब आपके पास अपने प्रोडक्ट्स के ज्यादा से ज्यादा रिव्यूज एंड रिकमेंडेशंस होंगे, क्योंकि तभी लोग इन प्रोडक्ट्स में विश्वास भी कर पाएंगे। तो आइए हम बात करेंगे एग्जैक्टली ये सोशल शेयरिंग प्रोसेस है क्या, राइट। तो सबसे पहले इसमें बात आती है विच इज अबाउट शेयरिंग, शेयरिंग टू जनरेट इंटरेस्ट। एंड उसके बाद सेकंड स्टेप आता है, जब लोगों की उत्सुकता बढ़ गई है, इंटरेस्ट आ ही गया है, तो वो चाहेंगे, आप चाहेंगे कि आप उनको इनवाइट करें ताकि वो आपके प्रोडक्ट्स लें। So invite to buy, and then the third step is all about engaging with customers, right? So जब हम बात करते हैं शेयर टू जनरेट इंटरेस्ट की, तो इसी में बात आ जाती है। और डिटेल में अगर हम इसको डिस्कस करें तो देखते हैं क्या टॉपिक्स
ऐसे हैं जो कि आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, राइट? तो पहला आता है ऑथेंटिक स्टोरीज एंड एक्सपीरियंसेस की, जो आपके बारे में, आपसे रिलेटेड स्टोरीज, आपसे रिलेटेड एक्सपीरियंसेस वो आप शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ। आप शेयर कर सकते हैं क्या प्रोडक्ट के रिकमेंडेशंस और रिव्यूज, यानी कि आपके रिकमेंडेशंस, आपके रिव्यूज, आपके कस्टमर्स के रिकमेंडेशंस एंड रिव्यूज, आपके नेटवर्क में जो लोग हैं उनके रिकमेंडेशंस एंड रिव्यूज। इन सब के अलावा तो ये तो कुछ ऐसा कंटेंट हो गया जो कि आप बनाएंगे, राइट? और साथ ही आपको कंपनी भी सपोर्ट करती है विद ब्यूटी टिप्स एंड ट्यूटोरियल्स, राइट? जो कि आप ब्यूटी एडिट आर्टिकल्स हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं, आप उनको भी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास रेगुलर प्रोडक्ट में ऑफर्स, कैटलॉग, फ्लायर, ये सारी चीजें आती है जो कि ऑफ कोर्स आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और कहाँ शेयर करना है? देखिए, अगर आप ऑफलाइन मीटिंग कर रहे हैं, और हम सभी इस बात को अब समझ रहे हैं कि धीरे धीरे इस साल में हम सबकी ये उम्मीद है कि ये पेंडेमिक विल बी बिहाइंड अस, राइट? एंड थिंग्स विल नाउ स्टार्ट टू गेट नॉर्मलाइज। वी ऑल नो कि वैक्सीनेशन के स्केड्यूल्स ऑलरेडी चालू हो चुके हैं। सो दैट मीन्स हमारी ये जो फेस टू फेस और ऑफलाइन मीटिंग्स हैं, ये अब आगे आने वाले समय में और भी बढ़ती चली जाएंगी। तो जब आप किसी को मिले, चाहे किसी इवेंट में, चाहे किसी स्टूडियो में, कहीं स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस में, किसी पार्टी में, डिनर में, वर्क में, कैफे में, नेबरहुड में, या फिर बच्चों के स्कूल में, तो वहां भी आप चीजों को शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा एक जो प्लेटफॉर्म है जो कि हमने लास्ट ईयर बहुत अच्छे से अडेप्ट किया और सीखा भी, और वो था सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म। उसमें भी आप शेयर करिए, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, स्नैपचैट के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू। आप वो कुछ फेसबुक में वॉच पार्टीज क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप चैट्स क्रिएट कर सकते हैं, लाइन का भी एक मीडियम है। तो ऐसे, और आप अपने ब्लॉग्स एंड फोरम्स भी बना के लोगों के साथ आप चीजों को रेगुलरली शेयर कर सकते हैं, राइट? और जैसा हमने कहा, जब शेयरिंग की बात आती है तो सबसे ज्यादा जो एक ऐसी चीज है जो कि लोगों को मोटिवेट करती है, मूव करती है, आपके साथ कनेक्ट करती है, वो होती है एक स्टोरी, राइट? तो अगर हम स्टोरी की बात करें तो जी हाँ, स्टोरी की शुरुआत क्यों ना पहले हम ओरिफ्लेम की ही स्टोरी के साथ करें। किस तरीके से आप ओरिफ्लेम की स्टोरी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं? सो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज ओरिफ्लेम। ओरिफ्लेम 50 साल से सोशल सेलिंग में रही है। हमारी जो हिस्ट्री है 50 साल से भी ज्यादा है। और अगले साल एक्चुअली हम अपनी 55वीं सालगिरह, 55th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करेंगे। सो यू सी, स्वीडन में, स्टॉकहोम में 1967 में हमारी कंपनी फॉर्म हुई थी। और शुरुआत से ही हमारा जो मॉडल है वो सोशल सेलिंग बिजनेस का रहा है। आज हम यूरोप की नंबर 1 सोशल सेलिंग ब्यूटी कंपनी है। हम अगर बात करें तो वी हैव अ स्वीडिश टेक ऑन ब्यूटी, यानी कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि नेचर से इंस्पायर्ड है, साथ ही दे आर पावर्ड बाय साइंस एज वेल। ये एक फैमिली ओन्ड कंपनी है। और हमारी जो कम्युनिटी है, 30 लाख से भी ज्यादा ब्रांड पार्टनर्स के साथ हमारी कम्युनिटी बनती है। थोड़ा सा अगर हम और डिटेल देखें ओरिफ्लेम के बारे में, तो देखिए, हमारे तकरीबन 12 लाख प्रोडक्ट हर रोज सेल होते हैं ग्लोबली, राइट? हम 60 से भी ज्यादा देशों में मौजूद हैं इस समय। जैसा मैंने कि अभी आपको बताया कि 30 लाख से अधिक ब्रांड पार्टनर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं। हमारी जो हिस्ट्री है 50 साल से ज्यादा की, एंड वी हैव बीन सपोर्टिंग इन गाइडिंग आवर ब्रांड पार्टनर्स रेगुलरली थ्रू द एक्सपीरियंस। और 2015 के बाद से अगर हम बात करें तो हम 11 लाख यूरो से ज्यादा चैरिटी में डोनेट कर सकते हैं और कर चुके हैं। और आज हम यूरोप की नंबर 1 सोशल सेलिंग ब्यूटी कंपनी है, राइट? सो तो ये कुछ बातें हमने ओरिफ्लेम के बारे में आपसे करी। और साथ ही हम बिलीव करते हैं ब्यूटी, जिसको कि हम कहते हैं दिस इज ऑल अबाउट ब्यूटी बाय स्वीडन। और स्वीडन से हम इस ब्यूटी का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है, ये वो देखते हैं। देखिए, हम बिलीव करते हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल में, राइट? व्हिच मींस कि इनर ब्यूटी क्या है हमारी। तो यानी हम आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी देते हैं जो कि आपके एक हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करती हैं, जो कि हमारी वेलनेस की रेंज है। और साथ ही हम बात करते हैं ब्यूटीफुल स्किन की।
तो इनर ब्यूटी के साथ साथ हम बात करते हैं आउटर ब्यूटी की विद ब्यूटीफुल स्किन, और हम बात करेंगे हमारे कलर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट रेंजेस की, बात करेंगे हमारे बाथ एंड ब्यूटी बॉडी रेंज की, फ्रेग्रेंसेस की। सो ये सब चीजें मिलके आपको देती है एक होलिस्टिक ब्यूटी, जो कि इनर एंड आउटर ब्यूटी के साथ साथ आपको देंगी एक कॉन्फिडेंस अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस करने का, और साथ ही आप लोगों के साथ इन चीजों को कॉन्फिडेंटली शेयर भी कर पाएंगे, राइट। इसके अलावा एक और खास बात जो ओरिफ्लेम के बारे में आपको जरूर लोगों को बतानी चाहिए, वो ये है कि हमारी कंपनी का लॉन्ग टर्म गोल है कि हम बनना चाहते हैं एक फुल्ली सस्टेनेबल कंपनी। इसीलिए आज हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि ना केवल बल्कि सेफ के साथ साथ ये इफेक्टिव भी है। हम नेचर को एवरी स्टेप ऑफ द वे कंसिडर करके आपके पास लेकर आते हैं, राइट। सो कहने का मतलब ये 2023 तक हम चाहते हैं एक फुल्ली सस्टेनेबल कंपनी बने, ताकि नेचर का चाहे हमारे प्रोडक्ट्स हो और चाहे हमारे वो रिंस ऑफ प्रोडक्ट्स हो, किसी भी तरीके के जो हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, या हमारा पैकेजिंग मटेरियल हो, हम हर तरीके से नेचर का ख्याल रखना है, राइट। और इसको हम कैसे मेंटेन करते हैं, ये इस वीडियो के थ्रू भी साथ साथ हम देखते हैं सर। आई थिंक कुछ इशू था हमारे वीडियो के साथ। लेट्स ट्राई एंड हैव अ लुक एट दिस वीडियो वन मोर टाइम। शायद आपको साउंड नहीं सुनाई दिया। आई विल ट्राई टू प्ले दिस अगेन। यस। I think sound is still an issue. Let me try and check. Just a minute. Because we're from Sweden, nature holds a special place in our hearts. It's part of who we are and how we live. It's where we go to re-energize and reconnect. Nature inspires us to create the beauty products we love. But nature is precious, so we need to protect it.
We want future generations to enjoy it as much as we do before it's too late. That's why we're doing everything we can to rethink and redo how we make our products. We use 100% green, renewable electricity and protect and plant millions of trees each year. Water-friendly, biodegradable beauty products. We've come a long way. Our own manufacturing is already climate neutral. We're not done yet. We're determined to make an even greater difference and become fully sustainable. Let's be part of the solution for a better, more beautiful tomorrow. आई थिंक आपको ये वीडियो सुनाई दिया होगा किस तरीके से हमने बात करी नेचर की दैट इज पावर्ड बाय साइंस। और अगर हम ओरिफ्लेम को और अच्छे से समझे, वी आर अमंग द फर्स्ट कंपनी टू क्रिएट कॉस्मेटिक्स दैट आर मेड विद नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स, यानी कि नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स हमारे सभी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है। हम हमारे इंग्रेडिएंट्स को रिस्पॉन्सिबली सोर्स करते हैं और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो हम फॉलो करते हैं स्ट्रिक्ट इको एथिकल स्क्रीनिंग, यानी कि हम कभी भी किसी भी ऐसे सोर्स से इंग्रेडिएंट्स को नहीं लेते जो कि बेसिकली जस्ट अ मिनट, हम कभी भी किसी ऐसे सोर्स से इंग्रेडिएंट को नहीं लेते जो कि आगे आने वाले समय में खत्म होने वाला हो, या फिर हम कभी भी किसी ऐसे सोर्स से भी इंग्रेडिएंट नहीं लेते जो कि किसी भी तरीके से हमें नुकसान पहुंचाए। और हमारे प्रोडक्ट्स में हमेशा सेफ्टी एंड प्रोडक्ट परफॉर्मेंस टेस्टिंग करी जाती है सो दैट आपको पता हो कि ये प्रोडक्ट्स जो हैं कंप्लीटली सेफ है। राइट हमारे पास डेकेड्स ऑफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, विच मीन्स कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं, वी हैव ओवर 100 साइंटिस्ट, और हमारी खुद की R&D फैसिलिटी है, हमारी खुद की 3 लेबोरेटरीज हैं। अदर देन दी R&D फैसिलिटी अगर आप देखें, हमारे पास हमारा स्किन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ओरिडर्म ओरिडर्म फैसिलिटी भी एग्जिस्ट करती है। राइट सो जैसा मैंने कहा आपको, प्रोडक्ट क्वालिटी को हम इंश्योर करते हैं विद इको एथिकल स्क्रीनिंग, साथ ही नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स, और हमारे जितने भी रिंस ऑफ वाले प्रोडक्ट्स हैं उसमें यूज होते हैं नेचुरल एक्सफोलिएंट्स। राइट हम स्ट्रिक्ट यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, और यूरोपियन स्टैंडर्ड से हमारा मतलब है कि देखिए ऐसे तकरीबन 1300 ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि यूरोपियन स्टैंडर्ड्स कहता है कि आपको अपने प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। तो वो 1300 तो ऑफ कोर्स हम यूज नहीं करते, उसके अलावा देयर आर एटलीस्ट 60 मोर इंग्रेडिएंट्स जो कि हम हमारे प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल नहीं करते हैं। राइट सभी हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के थ्रू बने हैं, विच मीन्स कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड चीजों को करके हम हमारे प्रोडक्ट में नहीं डालते। रिग्रेस सेफ्टी टेस्टिंग करी जाती है हमारे प्रोडक्ट्स पे। और आज आपके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं 6 कैटेगरीज में। और देखिए यहाँ पे अभी एक एक्टिविटी है, आज की जो हमारी ये पूरी वर्कशॉप है इसमें काफी सारी एक्टिविटीज होंगी, बट सिंस हम इस वर्कशॉप को डिजिटली कंडक्ट कर रहे हैं तो हो सकता है इस एक्टिविटी को अभी हम शायद ना कर पाए, लेकिन फिर भी मेरा आपसे सजेशन रहेगा जो भी आगे एक्टिविटीज आप देखें उनको आप बाद में उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में खुद उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए और उसको प्रिपेयर करिए। राइट तो अभी के लिए कुछ क्वेश्चंस है कि ओरिफ्लेम कब फाउंड हुई थी। आई एम श्योर आपने सुना अभी कि हमारी कंपनी 1967 स्टॉकहोम स्वीडन में फाउंड हुई थी। 3 जो मेन कंपोनेंट्स हैं ब्यूटी बाय स्वीडन के वो हैं हेल्दी लाइफस्टाइल, ब्यूटीफुल स्किन एंड पर्सनल एक्सप्रेशन। और अगर हम बात करें ऐसी कौन सी 6 प्रोडक्ट कैटेगरीज है जो कि ओरिफ्लेम के पास है, तो वो है स्किन केयर, वेलनेस, कलर्स, फ्रेग्रेंस, पर्सनल एंड हेयर केयर और इसके साथ साथ एक्सेसरीज। आज हम कितने मार्केट्स में प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे जी हाँ, हम 60 से भी ज्यादा देशों में प्रेजेंट हैं। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं स्वीडन में बनते हैं
और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो हाउ मेनी इंडिपेंडेंट ओरिफ्लेम ब्रांड पार्टनर्स दैट आर देयर विद अस, तो वो हम कहेंगे तकरीबन 30 लाख ब्रांड पार्टनर्स ओरिफ्लेम के साथ जुड़े हुए हैं, राइट। और यहीं पे बात आती है, हमने अभी आपके साथ शेयर करी ओरिफ्लेम की स्टोरी कि ओरिफ्लेम किस तरीके से आप लोगों को ओरिफ्लेम के बारे में उसकी खास बातें बता सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर हमें प्रोडक्ट स्टोरी शेयर करनी है तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, राइट। तो आप प्रोडक्ट स्टोरीज की जब बात आती है तो उसको भी ऑफ कोर्स आप फेस टू फेस या फिर आप सोशल मीडिया पे उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। साथ में हम देखते हैं कि आखिर ये प्रोडक्ट स्टोरीज क्या होती हैं। देखिए, शॉर्ट और सिंपल तरीका आपका एक्सपीरियंस प्रोडक्ट के बारे में बताने का, यानी कि ये नहीं कि प्रोडक्ट में क्या बेनिफिट है, ये तो आपको बताना ही है, बट इसके साथ साथ जरूरी ये होता है कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आपको क्या रिजल्ट मिले, कितने हैप्पी हैं आप उस प्रोडक्ट को यूज करके। तो कहने का मतलब है थोड़ा बहुत प्रोडक्ट के बेनिफिट के बारे में बताइए, पर ज्यादा ये बताइए कि आपको कैसा लगा उस प्रोडक्ट को यूज करके। ये इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि जैसा हमने पहले डिस्कस किया, लोग आपकी ओपिनियन को ज्यादा वैल्यू देते हैं कंपेयर टू जस्ट एन एडवर्टाइजमेंट, और लोगों को रिकमेंडेशंस जाननी है और जानना है कि लोगों के एक्सपीरियंस क्या रहे, और आप इनको शेयर क्या क्या कहाँ करेंगे? आप इन्हें फेस टू फेस या फिर सोशल मीडिया दोनों में ही शेयर कर सकते हैं। और अब हम देखेंगे एक वीडियो, एंड आई थिंक कुछ तो वीडियो में बार बार इशू हो रहा है। लेट मी जस्ट चेक अगेन वन मोर टाइम। यस, सो आई विल नाउ शेयर द सिस्टम ऑडियो and share with you this video for you. Yes, so I hope आपको इस वीडियो में आवाज सुनाई देगी, क्योंकि ये जो हमारा वीडियो है ये अब खास तौर से प्रोडक्ट स्टोरी के बारे में है, which means कि प्रोडक्ट स्टोरी आप किस तरीके से अपनी खुद की प्रोडक्ट स्टोरी आप क्रिएट कर सकते हैं, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका बेसिकली आपको ख्याल रखना है जब आप अपनी प्रोडक्ट स्टोरी बना रहे हो। Right, so now let's have a look at this product story. आज हम बात करेंगे आपकी प्रोडक्ट स्टोरी के बारे में और ये कितनी जरूरी है आपके बिजनेस के लिए। अपने एक तजुर्बे की निजी यानी पर्सनल कहानी सुनाना जो ओरिफ्लेम प्रोडक्ट से जुड़ी हो, एक कमाल का तरीका है लोगों को उसके लिए उत्साहित करने का। अगर आज हमें कोई प्रोडक्ट चाहिए तो एडवर्टाइजिंग के बजाय हम देखते हैं सुझावों को। लोग बिजनेस एडवर्टाइजिंग से ज्यादा बाकी लोगों के सुझावों को मानते हैं। आपकी कहानी एक पावरफुल जरिया बनेगी सुझाव देने का। अपनी प्रोडक्ट कहानी बनाने से पहले कुछ सवालों को जानना जरूरी है। अगर आपकी कहानी में इन सब का जवाब है तो मतलब आपके पास कुछ कमाल का है। इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल से पहले आपकी क्या जरूरत थी? आपको इस प्रोडक्ट के बारे में कैसे पता चला? आपने कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू किया? प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से आपको क्या रिजल्ट मिला और इससे आपको क्या फायदे हुए? ये है मेरी प्रोडक्ट कहानी। जब ओरिफ्लेम से किसी ने मुझे नॉवेज ई कोलाजन का सैंपल इस्तेमाल करने को कहा तो मुझे उत्सुकता हुई। मुझे अपनी ड्राई स्किन के लिए एक नई प्रोडक्ट की तलाश थी। रिजल्ट्स इंस्टेंट थे। मेरी स्किन कमाल की हो गई और सिर्फ 12 हफ्तों में इसके परिणाम बेहद शानदार थे। मेरी स्किन को पोषण मिल रहा था। इससे मुझे पहले जैसा ग्लो मिला। ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। आसान था, है ना? लेकिन इससे पहले कि आप अपनी खुद की प्रोडक्ट स्टोरी बनाएं, कुछ बातों का ध्यान आपको रखना है। ये छोटा और दिलचस्प हो, 1 मिनट से ज्यादा का नहीं, और ध्यान रहे कि आप ऐसा प्रोडक्ट चुनें जिसे आप बेहद पसंद करते हैं। आपके लिए इसके रिजल्ट्स के मायने क्या हैं? थोड़ा जुनून, कुछ भाव और आम बातें दिखाएं, और ध्यान रहे कि आप ऑडियंस से सीधी बात करें। अपने तजुर्बे को बढ़ा चढ़ा के मत बताइए। ये बहुत जरूरी है कि आपकी कहानी पर विश्वास हो। किसी भी मेडिकल कंडीशंस या फिर झूठी बातों को मत मानिए। लोगों को एक साथ बहुत सारी जानकारी देकर परेशान भी ना करें। तो आप इस वीडियो में दिए गए इंस्ट्रक्शंस की मदद से अपनी खुद की प्रोडक्ट कहानी बना सकते हैं। अपने फोन पर वीडियो की प्रैक्टिस करें और ये 1 मिनट से ज्यादा का ना हो। अपने स्पॉन्सर और अपलाइन मैनेजर के साथ इसे शेयर करें और हर रोज अपनी प्रोडक्ट कहानी को 3 नए लोगों को शेयर करें। अब आपकी बारी है अपनी खुद की प्रोडक्ट स्टोरी बनाने की। ये एंड में बहुत तेज हो गया ना? आई एम सो सॉरी। All right.
वीडियो के थ्रू देखा कि किस तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट स्टोरी बना सकते हैं, और अब हम इसको एक बार समराइज भी कर लेते हैं। तो जो जरूरी है वो ये कि आपकी प्रोडक्ट स्टोरी शॉर्ट एंड स्वीट, यानी 1 मिनट से ज्यादा लंबी ना हो, क्योंकि ध्यान रहे लोग ज्यादा लंबे वीडियोस देखना प्रेफर भी नहीं करते। ऑथेंटिक और रिलेटेबल होनी चाहिए, उनको ऐसा लगे कि जी हाँ, जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, एंड ऐसा एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स इज पॉसिबल। इसके अलावा रिजल्ट्स के बारे में बात करें, विच मीन्स ये रिजल्ट्स आपको किस तरीके का इन रिजल्ट्स ने फील कराया। श्योर बी शो सम इमोशंस, बी पैशनेट अबाउट व्हाट यू आर टॉकिंग, राइट। और क्या नहीं करना है, तो हम यही कहेंगे कि अपने एक्सपीरियंस को ज्यादा एग्जैजरेट ना करें, अपनी स्टोरी को ऑथेंटिक, जैसा मैंने कहा, रखें। कोई मेडिकल कंडीशंस, खास तौर से जब बात आती हो वेलनेस के प्रोडक्ट्स की, तो ज्यादा मेडिकल कंडीशंस के बारे में ना बात करें, यानी कि ये ना कहें कि हाँ हाँ ये बीमारी भी इससे ठीक हो जाएगी। ऐसे प्रोमिसेस ना करें जो कि शायद ठीक ना हो। और जस्ट या एंड शेयर अ लिस्ट, बहुत ज्यादा फीचर्स और बेनिफिट्स लोगों को ना बताएं, राइट। सो जब आप अपनी प्रोडक्ट स्टोरी बना रहे हो, तो मैं आपको कहूंगी कि कुछ सिंपल 4 क्वेश्चंस आप अपने दिमाग में रखें कि क्या कंसर्न्स थे जिसकी वजह से आपने इस प्रोडक्ट को यूज करना शुरू किया। हाउ वर यू इंट्रोड्यूस टू द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट को के बारे में आपको किसने बताया, कैसे आपको इस प्रोडक्ट के बारे में पता चला, आपने ऑफ कोर्स कौन सा प्रोडक्ट यूज किया और आपको क्या रिजल्ट मिले, और उन रिजल्ट के क्या मायने थे। So now let's have a look at a no wage product story. तो देखते हैं कि ये किस तरीके से, पहले आप शुरुआत इसकी कर सकते हैं। तो अगर बात करें क्या कंसर्न्स थे, तो आप कह सकते हैं कि जैसे मेरी स्किन बहुत ही डल और डिहाइड्रेटेड थी, और इसके साथ साथ यू वर वेरी हैप्पी जब आपको किसी ने किसी एक स्किन केयर ग्रुप पे सोशल मीडिया पे इनवाइट किया आपके कोलीग ने, और वहाँ आपको रिकमेंडेशन मिला कि आप ट्राई करें नोवेज कोलाजन रिंकल पावर सेट। और जब आपने उसे यूज किया तो आपने देखा कि आपकी स्किन काफी यंग और हेल्दी लगी, और आज आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं, व्हिच इज क्वाइट इम्पोर्टेंट यू नो व्हेन यू टॉक अबाउट द रिजल्ट्स। और बिल्कुल इसी तरीके से आप बना सकते हैं अपनी एक वेलनेस की भी प्रोडक्ट स्टोरी। सो अगर बात करें कि क्या कंसर्न्स थे बिफोर यू स्टार्टेड यूजिंग द प्रोडक्ट, तो आप कह सकते हैं कि मॉर्निंग वॉक वगैरह पे तो मैं रेगुलर जाती थी, बट फिर भी आई यूज्ड टू स्ट्रगल विद माय एनर्जी। और फिर एक फ्रेंड ने आपको ओरिफ्लेम के न्यूट्री शेक के बारे में बताया, और जब आपने उसे यूज किया तो फिर आपने देखा कि आपको मिले विद इन 2 वीक्स एक हेल्दी डाइट एंड क्लियर डिफरेंस इन योर एनर्जी आउटपुट, एंड यू फील एनर्जाइज्ड थ्रू आउट द डे। और बिल्कुल ऐसे ही आप अपनी प्रोडक्ट स्टोरी बना सकते हैं। यहाँ पर ऑफ कोर्स मैंने एक एक्टिविटी लिस्ट करी हुई है, इधर आप देख रहे हैं स्लाइड पे, ये 4 क्वेश्चंस है। मेरा रिकमेंडेशन है आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सो दैट आप बाद में अपनी खुद की जब आप प्रोडक्ट स्टोरी बना रहे हो, उसको रिकॉर्ड कर रहे हो, तो ये आपको हेल्प करेगा कि आपको कौन से क्वेश्चंस को आंसर करना है। अपनी प्रोडक्ट स्टोरी को आप और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं विद सम बिफोर एंड आफ्टर फोटोज एज वेल। आजकल इतनी सारी एप्स हैं जिनके थ्रू आप अपने वीडियो को एडिट भी कर सकते हैं, तो बिफोर एंड आफ्टर फोटोग्राफ आप कुछ डाल सकते हैं। तो ये देखिए, जैसे यहाँ पे एक मस्कारा का बिफोर एंड आफ्टर फोटोग्राफ है। सेम बैकग्राउंड होना चाहिए, रियल लगनी चाहिए, और ज्यादा फिल्टर्स वगैरह ना यूज करें, क्योंकि लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि ये तो फिल्टर्ड फोटोग्राफ है, राइट। सो और फिर आप इनको ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पे भी शेयर कर सकते हैं, ऑफलाइन तो कर ही सकते हैं, साथ ही आप इसको सोशल मीडिया पे भी शेयर कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे जब आप शेयर करें, क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि अगर एक पर्सन इसको देखे तो उससे वो क्या समझे, क्या टेक अवे हो उसका, राइट। साथ ही क्या वो उसको एंगेज करके रखेगी, मतलब आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है, जैसे कि न्यूट्री शेक में स्ट्रॉबेरी या चॉकलेट, या व्हाट इज योर फेवरेट टेंडर केयर प्रोडक्ट और क्यों वो फेवरेट है। सो समथिंग लाइक दैट, मतलब टेक अवे क्या होना चाहिए एक अगर कोई उस पोस्ट को देख रहा है तो, नॉट जस्ट द फैक्ट दैट यू आर हैप्पी अबाउट इट, बट जब वो उस इमेज को देखे तो उनको कैसा लगे,
राइट। एक सोशल मीडिया पोस्ट की अगर हम और कुछ बात करें तो ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, मतलब कि ऐसा ना हो कि एक बार कोई पोस्ट को देखे और फिर उसको वो देर तक पढ़ता ही चला जाए, और हर समय प्रमोशनल नहीं होनी चाहिए। आपके लाइफस्टाइल रिलेटेड भी हो ज्यादा से ज्यादा, और साथ ही इट शुड बी मच रियल कि आपने यूज किया और आपने ये डिफरेंस फील किया। सो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल भी है, विच पोस्ट इज बेटर। दोनों में ही प्रोडक्ट्स है, बट राइट वाली पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कलर्ड क्लटर्ड सेट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, और कुछ आपका टेक अवे नहीं बन रहा। बट यहाँ पे आपको एक हैप्पी लेडी दिख रही है, हु इज वेरी हैप्पी विद हर नोवेजी कोलाजन रिंकल पावर सेट, राइट। एंड सिमिलरली एक प्रोडक्ट की इमेज या उस प्रोडक्ट के साथ आप खुद हो उसमें एक सेल्फी के साथ, तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। और 80-20 का रूल जैसा कि आप जानते हैं, हर चीज में फॉलो होता है, तो सोशल मीडिया में भी फॉलो होगा। 80% जो आपकी पोस्ट है वो आपसे रिलेटेड होनी चाहिए, राइट। यस, इट कैन बी अबाउट प्रोडक्ट्स, बट यू शुड बी इन इट, यू शुड बी टॉकिंग अबाउट योर एक्सपीरियंस। एंड देन 20% कुड बी जस्ट प्योर ओरिफ्लेम, which is a new product launch या फिर कुछ भी ब्यूटी एडिट का आर्टिकल, राइट। सो प्रोडक्ट के जो भी मतलब योर पोस्ट हैव टू बी अबाउट ओरिफ्लेम, लेकिन उसमें आप और आपकी एक्सपीरियंस और ये सब दर्शाने चाहिए आपको, राइट। सो बी वेरी वेरी क्लियर कि जब आप सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहे हैं उससे आप क्या चाहते हैं कि अगर कोई उसे देखे तो वो उसका क्या इंटरेस्ट उसमें आना चाहिए, किस तरीके से उसका क्या कॉल टू एक्शन होना चाहिए। कुछ और चीजें जो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं वो है सोशल मीडिया लाइब्रेरी। आपको बहुत सारी पिक्चर्स मिलती हैं तो आप उन पिक्चर्स को शेयर करिए, प्रोडक्ट सैंपल्स, प्रोडक्ट रिव्यूज, ब्यूटी टिप्स एंड ट्यूटोरियल्स एज वेल। तो अगर हम सोशल मीडिया लाइब्रेरी को देखें, जैसे मैंने कहा आपको काफी पिक्चर्स मिलती हैं, आप इन पिक्चर्स को सेलेक्ट करके शेयर कर सकते हैं विद योर ओन कंटेंट, राइट। ये नहीं कि आपने खाली पिक्चर डाल दी, उस पिक्चर के साथ आपको कुछ अपना एंगेजिंग कंटेंट लिखना पड़ेगा, और तब आप उस पिक्चर को पोस्ट करिए। उस पिक्चर को आप चाहें तो थोड़ा बहुत एडिट करके डाल सकते हैं, राइट। देन इफ टॉक अबाउट शेयरिंग प्रोडक्ट रिव्यूज, तो आप प्रोडक्ट रिव्यूज किन लोगों ने प्रोडक्ट को यूज किया, उनके क्या एक्सपीरियंस रहे, वो भी आप ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं। अगर हम ब्यूटी एडिट आर्टिकल देखें तो ये सभी के सभी आपको वेबसाइट पे मिलते हैं, और कुछ में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं। एंड यू नो दिस इज व्हाट आई फाउंड, यू कुड शेयर समथिंग लाइक दैट एंड आल्सो आस्क व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट। सो जब भी ब्यूटी एडिट का आर्टिकल डालें हमेशा उसके साथ अपना कंटेंट जरूर डालें। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं क्या लिखूं और क्या ना लिखूं, तो देखिए कहीं ना कहीं हमें हर चीज की शुरुआत करनी होगी, एंड इट्स ऑल राइट। हो सकता है पहले कुछ पोस्ट आपके अच्छे ना हो, इट्स फाइन, डरिए मत, डालते जाइए। ध्यान रखिएगा हर अगला पोस्ट आपका पहले पोस्ट से बेटर होता चला जाएगा। एंड देन आप ओरिफ्लेम एप्स के थ्रू भी कंटेंट अपना शेयर कर सकते हैं। वी हैव द मेकअप विजार्ड ऐप, तो टॉक अबाउट शेयरिंग प्रोडक्ट रिव्यूज, तो आप प्रोडक्ट रिव्यूज किन लोगों ने प्रोडक्ट को यूज किया, उनके क्या एक्सपीरियंस रहे, वो भी आप ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं। अगर हम ब्यूटी एडिट आर्टिकल देखें तो ये सभी के सभी आपको वेबसाइट पे मिलते हैं, और कुछ में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं। एंड यू नो दिस इज व्हाट आई फाउंड, यू कुड